अब हम पूरा करने वाले हैं जो हमारा CSS असाइनमेंट चैप्टर 1 था उसको पूरा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमें इस तरीके से मिला था, तो सबसे पहले इसको उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट मारेंगे जाकर। तो उठाते हैं यहाँ से इसको और पूरे को यहाँ से कर लिया हमने। हाँ ओके, तो यहाँ तक हो गया कॉपी। ठीक है, तो उसको उठा लिया हमने। और जहाँ हम अपनी डेस्क वॉरियर की जर्नी को कर रहे थे तो वहाँ चलते हैं। तो यहाँ कर रहे थे, यहाँ पे मैं एक राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना लेती हूँ। और यहाँ पे लिखूंगी मैं CSS चैप्टर 1। डन। उसके बाद हम खोलेंगे इसे ओपन विथ कोड से राइट क्लिक करके। तो ये मेरा VS कोड में खुल चुका है। तो अब हमने ये बनाया था, इसके अंदर एक इस पर क्लिक कर दिया मैंने, फाइल अब इस फोल्डर के अंदर बनेगी फाइल जो भी बनी। यहाँ पे बनाएंगे हम index.html। ओके डन। और अब यहाँ पे मैं कंट्रोल V करूंगी, जो मैं कोड लेके आई हूँ। तो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसे फॉर्मेट कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा ठीक लगे देखने में। तो इतना डन हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे abc.css लिखा है, यानी कि हमें इसके नाम की एक फाइल बनानी है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं abc.css। एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो ऐड करते हैं वो यहाँ से करते हैं, और उसका लिंक यहाँ पे दे दिया है। तो अब जो भी हम करेंगे वो चेंजेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट द बैकग्राउंड पेज टू कलर व्हीट बाय यूजिंग इनलाइन स्टाइल। तो इनलाइन स्टाइल यूज करनी है हमें, मतलब हमें एलिमेंट के अंदर लिखना है और बैकग्राउंड करना है पेज को किसमें, व्हीट में। तो व्हीट में करना है, फटाफट से करते हैं। तो इनलाइन स्टाइल करनी है, वो पेज का कलर चेंज करना है। तो हम यहाँ बॉडी टैग के अंदर करेंगे। बॉडी टैग के अंदर करने से हमारा जो पूरा पेज जो है ना उस पे चेंज हो जाएगा। तो स्टाइल का यूज करेंगे इनलाइन स्टाइलिंग के लिए। अब इस तरीके से यूज करता है एलिमेंट्री के अंदर। ओके, तो इसके अंदर फिर बैकग्राउंड कलर और वीट दे देंगे। दैट्स इट। कंट्रोल H करेंगे, अब देखेंगे लाइव सर्वर में जाकर कि क्या आया है। तो इस तरीके से हमारा कुछ दिख रहा है, ये वीट कलर हो गया है पीछे से। अब नेक्स्ट वाला हम जल्दी से पढ़ते हैं कि क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट है चेंज द कलर ऑफ द पोएम इन द पेज टू ब्राउन, यूज द हेक्स कोड ऑफ कलर। तो हेक्स कोड यूज करना है पोएम के लिए। तो पोएम के लिए कोड देखते हैं, पोएम कहाँ है। पोएम, पोएम है ये हमारी पी टैग के अंदर है। ये हमारी पोएम है, ये पोएम है लिखा हुआ है पी टैग के अंदर है। तो हम अपनी ABC वाली में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी टैग के अंदर करेंगे। ठीक है, पी टैग के अंदर इसने हमसे क्या बोला है, इसने बोला है कि चेंज द कलर ऑफ द पोएम, कलर चेंज करना है। ओके, कलर चेंज करना है, ब्राउन में हेक्स कोड में लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कलर लिखेंगे। सबसे पहले कलर लिख दिया, इसने बोला है ब्राउन में चेंज करना है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो यहाँ हेक्स कोड लिख रहा है। ओके, तो यही लिखेंगे हम, #A52A2A, #A52A2A। और ये आ गया है, अब मैं इसे एंटर करूंगी डायरेक्ट। तो ये हो गया है हमारा ब्राउन कलर में। यहाँ पे देख भी सकते हैं, कंट्रोल S करके जब हम ये जाएंगे तो ये देखो ये टेक्स्ट हमारा ब्राउन कलर में हो चुका है। नेक्स्ट, फटाफट से बढ़ते हैं आगे। अलाइन ऑल द हेडिंग्स एंड पोएम टू द सेंटर ऑफ द पेज। तो हेडिंग को और पोएम को सेंटर करना है पेज पे। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से किस किस टैग में आ रही है। तो ये आ गई H1 में एक हेडिंग, एक है H3 में और एक है P टैग में। तो इन तीनों में करने वाले हैं हम, कैसे होगा देखते हैं। तो सबसे पहले एक तो है हमारी H1 में कॉमा, ठीक है, तीनों पे अप्लाई करना है इसलिए। H1 में, एक है H3 पे और एक है हमारा P टैग में। ठीक है, तीन टैग्स हो गए। इनके अंदर हमें को सेंटर करना है। सेंटर कैसे होगा, जब हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, दैट से कंट्रोल S करेंगे। देन हम यहाँ पे जाके जब देखेंगे तो ये देखो ये हमारा सेंटर में हो चुका है। ओके डन। तो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेंज द कलर ऑफ द पोएम टू रेड। तो पोएम का कलर रेड करना है और पोएट नेम टू ब्लैक, और पोएट का जो नेम है वो ब्लैक करना है। तो फटाफट से देखते हैं कि पोएम का कलर किसमें है। पोएम हमारी ये है पी टैग में, पी टैग में पोएम है। ठीक है, पोएट का नेम किसमें, H3 में है। तो इनके ऊपर काम करना है हमें। सबसे पहले इसने हमसे पोएम के कलर का बोला है, तो हम पी टैग में करेंगे, पी टैग में कर देंगे कलर, कर देंगे हम पोएम का कलर। इसने रेड बोला है, रेड कर दिया हमने। ठीक है जी, कर दिया।
अब इसे हमसे कह रहा है कि पोएट का नेम और चेंज कर दो। पोएट का नेम है H3 टैग में। H3 टैग लगाया, उसके बाद यहाँ पे कलर लिख दिया और उसके बाद कर दिया इसे ब्लैक। ठीक है जी, हो गया इतना भी। ओके, तो देखते हैं क्या चेंजेस आए यहाँ पे। तो ये देखो, ये ब्लैक कलर का हो गया है और पोयम हमारी हो गई है रेड कलर की। तो आगे चलते हैं फटाफट से। आगे क्या बोला है इसने हमसे? चेंज द फॉन्ट ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट टू द फॉन्ट जॉर्जियो। तो हमें पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट का फॉन्ट चेंज करना है। तो इसका मतलब जब भी एंटायर पूरे डॉक्यूमेंट की बात आ जाए तो हमेशा बॉडी टैग यूज होता है। बॉडी टैग में करते हैं हम सबका। तो बॉडी टैग में इसने बोला है कि फॉन्ट चेंज करना है, इसका मतलब फॉन्ट फैमिली की बात हो रही है। और क्या करना है? जी, बड़ा जी बनेगा, GEORGIA। बस इसने हमसे एक बोला है। बाकी बैकअप्स के लिए इन्हें रख सकते हैं, लेकिन इसने हमसे अभी एक बोला है तो हम एक ही लगा देते हैं। जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना करते हैं, दैट्स इट। तो इसने चेंज कर दिया इनको। ओके, ना हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन 6 देखते हैं, सेट द कलर ऑफ द विकिपीडिया लिंक टू ग्रीन। तो विकिपीडिया का जो लिंक है, जो हमारा लिंक है, इसको ग्रीन करना है और इसके अंदर से अंडरलाइन हटानी है, वो भी यूज द आरजीबी वैल्यू ऑफ द कलर, वो भी आरजीबी का यूज करके। तो फटाफट से देखते हैं हमारा लिंक कहाँ पर है। लिंक कहाँ है यहाँ पे? तो लिंक देखते हैं। लिंक है यहाँ पे H4 के A टैग में। H4 टैग के A टैग में अंदर की साइड है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहले H4 और फिर लिखेंगे A। तो एक बात यहाँ पे देखो ध्यान देने की है, यहाँ पे मैंने कॉमा लिखा था। जब हम इस तरीके से कॉमा में टैग लिखते हैं तो इसका मतलब है हम तीनों में बराबर अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये अलग है, यहाँ पे ऊपर दिख भी रहा होगा H1 सेलेक्टर स्पेसिफाई। मतलब एक ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों पे हमने एक ही अप्लाई कर दिया है। लेकिन जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो वो इस तरीके से अंदर नेस्टेड आता है, यानी कि H4 के एक ही बात कर रहे हैं। ओके, इतना क्लियर? तो इसने हमसे बोला है कि इसका जो कलर है, इसका जो कलर है वो कर दो ग्रीन। ठीक है जी, ग्रीन कर दिया। और एक बार देखते हैं इसने क्या बोला था फिर से। तो इसने बोला था कि कलर ऑफ द विकिपीडिया लिंक ग्रीन करना है, वो भी आरजीबी में। ओके, आरजीबी में बोला था, आरजीबी में करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हम आरजीबी। ठीक है जी, एंटर मारेंगे। यहाँ पे आ गया रेड। तो रेड में लिखेंगे 0। फिर टैब दबाएंगे, टैब ध्यान से सुनिए, टैब। यहाँ पे लिखेंगे 255, क्योंकि सिर्फ ग्रीन बोला है, हाईएस्ट 255 होता है। फिर टैब दबाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 0। हो गया, डन। इतना ही करना था, फिर कंट्रोल एंटर करना। फिर इसने बोला कि अंडरलाइन हटाएंगे। अंडरलाइन हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन यूज होता है। टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट डेकोरेशन। और नॉन कर दो, सिंपल। ओके, इतना हो गया। आप देखते हैं फटाफट से क्या हुआ। तो ये ग्रीन हो गया, इसकी अंडरलाइन भी चली गई है, बिल्कुल हो गया है जी। तो नेक्स्ट में चलते हैं फटाफट से बिना देरी के। चेंज द बटन बैकग्राउंड टू कलर व्हाइट। व्हाइट बैक मतलब बटन की बैकग्राउंड का कलर। ओके, और बटन का टेक्स्ट कलर करना है हमें ब्लू वायलेट। तो बटन की बात हो रही है, सिंपली यहाँ पे बटन ही लिख दो। बटन टैग की बात हो रही है, बटन लिख दिया। ओके, बटन लिखने के बाद इसने हमसे बोला है कि इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दो। व्हाइट कर दिया जी। और इसने हमसे बोला है कि इसका जो कलर है वो ब्लू वायलेट कर दो। ब्लू वायलेट कर दिया, डन इतना। तो अब देखते हैं फटाफट से जाके कि क्या हुआ है। तो ये देखो, व्हाइट कलर का हो गया। अंदर का जो हो गया, ये कमेंट जो है वो इस तरीके से आगे लिखा हुआ। ठीक है जी। इसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द हेक्स कोड ऑफ ब्लैक कलर। तो हेक्स कोड ऑफ ब्लैक कलर पूछा है और सेट द टेक्स्ट एरिया फॉन्ट कलर टू ब्लैक। तो टेक्स्ट एरिया देखो, अब मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे। यह जो टेक्स्ट, जैसे कि बटन पे हमने डायरेक्ट लगा दिया, ऐसे टेक्स्ट एरिया एक टैग है। तो टेक्स्ट एरिया पे भी हम डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। ठीक है। तो इसने हमसे पूछा है कि एक तो हेक्स कोड बता दो ब्लैक कलर का। तो टेक्स्ट एरिया वाला पहले कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया लगाया मैंने। उसके बाद इसका जो हमें टेक्स्ट एरिया का फॉन्ट कलर, यानी कि कलर की बात कर रहा है, फॉन्ट कलर मतलब कलर। ओके, क्या करना है? ब्लैक करना है, ब्लैक। और इसने हेक्स कोड पूछा है तो हेक्स कोड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें लिख दो, इसमें भी लिख दो। और दैट्स इट। 6 0 आते हैं। ओके, डन। ठीक है, इतना हो गया। और ये हमने कमेंट को अंदर अब जो भी लिखेंगे वो ब्लैक कलर में आएगा। दैट्स इतना ही करना था। आगे चलते हैं। आगे है सेट द पोएम लाइन हाइट टू 30 px। तो पोएम की लाइन हाइट सेट करनी है 30 px तक। ठीक है, हमने एक पी टैग बनाया था। जी बिल्कुल बनाया था, इसी के अंदर कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। लाइन हाइट 30 px करनी है। ओके, तो लाइन हाइट 30 px कर दी हमने, डन। तो ये देखो, ये 30 px लाइन हाइट हो गई, डन। ठीक है जी, इतना हो गया। हो गया।
अब आगे क्या करना है? आगे हमें इसने कहा है कि अंडरलाइन ओनली द वर्ड ओजोमैंडियस इनसाइड द पोएम। ओके, इस वर्ड पे अंडरलाइन करना है जो पोएम के अंदर है। तो पोएम के अंदर ढूंढते हैं, ये रहा। पोएम के अंदर यही वाला वर्ड दे रखा है और तो कोई है नहीं। हाँ, यही है। तो इसको अंडरलाइन करना है बस। तो इसको अंडरलाइन करने के लिए HTML में जहां तक आपको याद हो हमने यूएल टैग का यूज किया था अंडरलाइन करने के लिए। यू टैग का शायद, हाँ यू टैग था। और अब यहाँ पे हमें स्टाइलिंग में करना है, तो कैसे करेंगे? हम एक स्पैन बनाएंगे सिंपली। यहाँ पे स्पैन टैग हमने बनाया, ठीक है, इसको इसके अंदर डाल देंगे। डाल दिया, डन। इतना स्पैन टैग के अंदर हमने इसको डाल दिया। फिर ABC में जाएंगे और सिंपली यहाँ पे स्पैन लिखेंगे और स्पैन टैग के अंदर करेंगे। स्पैन टैग के अंदर क्या करेंगे? अब इसने हमसे बोला है कि अंडरलाइन करनी है, तो हम यही करेंगे। तो टेक्स्ट डेकोरेशन और अंडरलाइन, एंड दैट्स इट। और इसके साथ ही हमने अंडरलाइन कर दिया, आपको दिख सकते हो, मतलब आपको दिख रहा हो तो हमारा असाइनमेंट हो चुका है डन। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, उसका सॉल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए कोई डाउट हो तो पूछना, उसका भी इलाज किया जाएगा। दैट्स इट।